न्यू मून नवंबर 2025 में पड़ने वाली अमावस्या लेकर के आ रही है बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी ये जो न्यू मून है नवंबर 2025 को पड़ रहा है, ये पड़ रहा है स्कॉर्पियो में। और स्कॉर्पियो बात करता है डेप्थ की, मिस्ट्री की और ट्रांसफॉर्मेशन की। आज के हमारी इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो न्यू मून है, ये क्या क्या रिचुअल्स इसमें हम करेंगे और क्या हमारी लाइफ में लेकर के आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा ही कहती हूँ कि न्यू मून का मतलब है न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत करने का। यानी ये वो समय होता है जब हम इंटेंशन सेट करते हैं अपने इस पूरे महीने के लिए, क्योंकि न्यू मून है, नया चांद है, फिर से चांद बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी ये एक साइकिल चलेगा जब आप अपनी नई इंटेंशंस को सेट करेंगे। और क्योंकि ये स्कॉर्पियो में पड़ रहा है न्यू मून, तो जो स्कॉर्पियो हुए वो बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ में हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है करियर का, या फिर अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपकी जॉब में भी किसी तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपके स्वभाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव लेकर के आ सकता है। जो लोग कोई नई जॉब चाहते हैं, जो चाहते थे कि हाँ भाई मेरा इस जॉब को छोड़ते मैं कोई नई जॉब की तलाश में हूँ, मेरे को नई जॉब मिल जाए, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। ये जो स्कॉर्पियो में पड़ रहा है न्यू मून, ये न्यू मून की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए नहीं है। इसका इफेक्ट जो है, इसका जो प्रभाव है वो सभी राशियों पर पड़ेगा। यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है वो सभी राशियों पर पड़ने वाला है इसका प्रभाव, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन से क्यों ना हो। अब मान लीजिए कि कोई चाहता था कि उसके अंदर में, उसकी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आ जाए। कोई चाहता था कि मैं स्लिम ट्रिम हो जाऊं, तो उसकी लाइफ में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, ये बदलाव देखने को आएंगे। यानी यहाँ पे ये जो अभी समय है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। और हर कोई किसी ना किसी चीज़ में, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के सीरियस होने वाला है, क्योंकि ये मिस्ट्री की भी बात करता है। और गहराई से बहुत सारे लोग गहराई से चिंतन करने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि उन्होंने इस 2025 में क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या उनको करना चाहिए था। हर चीज़ को वो एनालाइज करने वाले हैं, ताकि जो गलतियां 2025 में हुई हैं वो 2026 में ना हो। यानी आप सीरियस होने वाले हैं अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ, हर चीज़ को लेकर के बहुत ही डीपली थिंक करने वाले हैं। क्लियर। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो न्यू मून है ये हमें क्या कह रहा है। ये न्यू मून आपको कह रहा है नई इंटेंशन सेट करने के लिए, कि आप अपनी लाइफ में नई इंटेंशंस को सेट कीजिए। यानी संकल्प लीजिए। कोई भी बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहते थे, जो बहुत बहुत टाइम से चली आ रही है, आप चाहते थे कि मैं इस आदत से परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस आदत को मैं छोड़ दूँ, तो ये वो समय है लेट गो करने का, अपनी उस आदत को छोड़ने का। कोई अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस चाहता था या अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता था, तो ऐसी अगर आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो ये वही समय है, बिल्कुल सही समय है जब आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हो। क्लियर। अब आप संकल्प कैसे लेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या हम रिचुअल करेंगे, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रिचुअल की तरफ जो इस न्यू मून पे हम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि अमावस्या का समय है, तो सबसे पहले हमने करना है क्लिंज। अपने घर की साफ सफाई, खुद की साफ सफाई, यानी कि आप स्पिरिचुअल बात लेंगे घर को। अगर आपने क्लिंज करना है, कोई भी धूप, अगरबत्ती या धुनी आप अपने पूरे घर में देंगे, या फिर जो भी आपका वर्क स्पेस है, आपका जो टेबल है जहाँ पे आप बैठ के लिखते हो। क्लियर। वो सारा साफ सफाई हो गया। उसके बाद आप चाहें तो कैंडल भी ले सकते हैं, या फिर ब्लैक कैंडल भी, क्योंकि स्कॉर्पियो ब्लैक कलर से जोड़ा जाता है, इसीलिए मैं ब्लैक कैंडल कह सकती हूँ। अदरवाइज आप दिया भी जला सकते हो। मेन तो बात हमारी रोशनी की है, चाहे वो कैंडल से आए चाहे वो फिर दिए से आए। अब आपने उस कैंडल को जला लेना है। ये रिचुअल आप शाम में कर सकते हो। 20 तारीख को जो अमावस्या है उस दिन आपने शाम के समय में ये रिचुअल करने हैं। आराम से अपने टेबल पे आपने बैठ जाना है, दिया जला लेना है। उसके बाद आप एक पेन लेकर के, मैं कहूँगी कि आप ब्लैक पेन का यूज़ करें, एक पेपर ले लें, या फिर आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पेपर को कोई पढ़ ना सके, आप उसको बर्न भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास एक खाली कोई प्लेट, एस्ट्रे अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे कि आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि किसी को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, बट वो चाहता है कि हम इस आदत को छोड़ दें, तो आप क्या करोगे, एक संकल्प लोगे कि मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ
कि मैं अपनी इस आदत को, चाय पीने की आदत भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करते हो, सोशल मीडिया पे आप अपना टाइम बर्बाद करते हो, बहुत ज़्यादा आप उसको देखते हो, या फिर आपको कोई फास्ट फूड खाने की बहुत बुरी आदत है, कुछ भी ये आदत हो सकती है। आप संकल्प बोलोगे कि मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपनी इस आदत को रिलीज करती हूँ, लेट गो करती हूँ और दिल से छोड़ती हूँ। ठीक है, ये आप कोई भी 3 आपके जो संकल्प है, आप 3 भी ले सकते हो। कोई एक संकल्प लिखना चाहते हो तो उस एक संकल्प को भी अपने पेपर पे लिख सकते हो। क्लियर? अब आपने उस संकल्प को लिख लिया, ठीक है। अगर आपके मन पे कोई बोझ है, आप चाहते हो कि कोई रिश्ता है जो आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो फिर आप ऐसे रिश्ते को अगर छोड़ना चाहते हो, मन से निकालना चाहते हो, कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा कोई तकलीफ देने वाला, डीमोरलाइज करने वाला कोई पर्सन है, उसको आप अपने दिल से दूर करना चाहते हो, तो आप उसका भी संकल्प ले सकते हो कि मैं ये संकल्प लेता हूँ या संकल्प लेती हूँ कि मैं इस दैट पर्सन को, कोई भी वो पर्सन, उसका नेम हो सकता है, कि उसको अपने दिल से बिल्कुल दूर कर रही हूँ, मैं उसको अपनी यादों से, अपनी मेमोरी से दूर कर रही हूँ। इस तरह से करके आप अपने कोई भी 3 इंटेंशन लिख सकते हैं। 2 इंटेंशन आपके हो चुके हैं, तीसरा आप अपनी किसी भी आदत को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के आप संकल्प ले सकते हो। ये अच्छा भी हो सकता है, या फिर आप लेट गो करने के लिए, अगर आप कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू मून न्यू बिगनिंग्स की भी बात करता है। आप कोई भी नया चीज जो शुरू करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये संकल्प लेता हूँ या ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इस न्यू मून पर अपनी लाइफ में ये नई स्किल, कोई भी न्यू स्किल हो सकती है, आप अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हैं या कोई टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं, उस स्किल का आप नेम लिखोगे कि मैं इस न्यू मून पर ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इस स्किल को अच्छे से मन लगा करके सीख रही हूँ। आपकी इंटेंशंस लिख हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पेपर को फोल्ड करना है, फोल्ड कर करके अपने हाथ में पकड़ना है, हाथ में पकड़ के आंख बंद करके आपने विजुलाइज करना है कि आप रियल में जो चीज आपने लिखी है वो सच हो रही है, आपने उसको सच होते हुए देखना है। जब ये हो जाएगा, आपने आराम से 5-10 मिनट के लिए आपने बैठना है, उसी चीज को रिपीट करना है, दोहराना है। उसके बाद उस पेपर को आपने बर्न कर देना है। क्लियर? जब आप बर्न करने के बाद उन एशेज को आप मिट्टी में भी दबा सकते हो या फिर हवा में उड़ा सकते हो। तो इस तरह से आपका ये जो रिचुअल है न्यू मून पे, आप इसको देखोगे कि हाँ, ये जब नया मून फिर से आएगा, जब दिसंबर में न्यू मून आएगा, तो वो आपकी जो विश है, जो आपने संकल्प लिए हैं, वो जरूर आपके फुलफिल होंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।